हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग आज देखते हैं फिजिक्स का अगला पार्ट, और फिजिक्स का हम लेकर आए आपके लिए पार्ट 3 भौतिकी का, और जिसमें हम लोग क्लास जो कर रहे हैं आपको पता ही होगा, एकदम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे क्लास को, उस चैप्टर का यूनिट एंड डायमेंशन की बात करेंगे, नहीं इकाई और बीमा की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमारे यहाँ पे कितने पद्धतियाँ हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ को उसका यूनिट निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए एक पद्धति होती है मापने का, जिसको बोलते हैं MKS पद्धति। MKS सिस्टम क्या होता है, अब जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। M का अगर हम देखें तो फुल फॉर्म, तो M का हमको बोल सकते हैं मीटर, K से होता है किलोग्राम, और S से होता है आपका सेकेंड। यानी हम किसी भी चीज का अगर यूनिट निकालना है, आपको मापन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले एक होता है लेंथ, जिसको आप हिंदी में कहते हैं लंबाई। दूसरा होता है मास, जिसको हिंदी में आप द्रव्यमान कहते हैं। और तीसरा होता है टाइम, जिसे हिंदी में आप समय कहते हैं। तो किसी भी पद्धति में जाते हैं नापने के लिए, तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना होता है, लेंथ, मास और टाइम का। तो MKS पद्धति में, अगर आप MKS पद्धति में जाते हैं तो लंबाई को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो पूछेगा कि MKS पद्धति में आप लंबाई का मात्रक बताइए, तो क्या बताइएगा मीटर। द्रव्यमान का बताइए तो क्या बताइएगा किलोग्राम बताइएगा। और अगर आपसे पूछे समय का बताइए तो क्या बताइएगा, बिल्कुल आसान है कि नहीं। MKS मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक हो जाएगा आपका सेकेंड, और द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा किलोग्राम। नजर इधर बेटी, केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जीवन में आगे बढ़ना है तो, और बर्बाद होना है तब तो आपके साथ 1 लाख उपाय हैं। चले बढ़े आगे। तो MKS के बाद 3 पद्धति दुनिया में चलती है किसी भी चीज को मापने के लिए, MKS, उसके बाद आता है CGS और एक आता है FPS। तो अब हम लोग बात करेंगे दूसरा, जिसका नाम है CGS पद्धति। गौर कीजिएगा बच्चे लोग, C नाम से ही लग रहा है, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, और S से सेकेंड। यानी अगर कोई आपसे पूछ दे कि CGS पद्धति में हमें लंबाई को L लिख दे, मास को M लिख दे, और टाइम को T लिख दे, कोई हर्ष तो नहीं है। तो पूछेगा कि CGS पद्धति में आप हमें बताइए बच्चे कि लंबाई का मात्रक क्या होगा, तो क्या बोलिएगा सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे सेंटीमीटर। बोलेगा आप मास, द्रव्यमान का क्या होगा ग्राम। पूछेगा आप टाइम को किस में मापेंगे, सेकेंड। कोई दिक्कत है क्या, 1000 लाख की तो बात नहीं है, छोटी सी बात है, सब उसी में लिखा हुआ है। और एक और पद्धति होता है जिसका नाम है FPS, लंबाई, मास, टाइम। लंबाई का मात्रक क्या होता है, F से होता है फुट, F से क्या होता है फुट, और M से क्या होता है मास, यानी द्रव्यमान मात्रक मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, पाउंड का प्रयोग करेंगे। और टाइम यानी समय को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सेकेंड का। तो बाबू लोग याद रखिएगा कि अगर आपको लंबाई मापना हो तो FPS पद्धति ध्यान रखना है, द सिस्टम ऑफ दैट मेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो FPS में हम लोग करेंगे फुट के माध्यम से लंबाई, पाउंड के माध्यम से क्या करेंगे हम लोग द्रव्यमान, और टाइम को मापेंगे सेकेंड से। तो 3 पद्धतियां प्रचलित है, MKS, CGS, FPS। MKS, CGS, FPS, और सबका इसी में लगा हुआ है। हम 3 चीजों को मापन करते हैं, नहीं लंबाई का, द्रव्यमान का और टाइम का, समय का। लंबाई के मापने के लिए हम लोग मीटर का, देखो MKS में क्या करेंगे, M से मीटर, K से किलोग्राम, और S से सेकेंड। CGS में क्या कीजिएगा सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, और FPS फुट, पाउंड, सेकेंड। ये सब क्या है, व्हाट इज दिस, तो ये सब जो है आपका किसी भी यूनिट नहीं का, ये क्या है आपका मात्रक है। यानी कोई भी चीज को मापना होता तो यही दुनिया में 3 पद्धतियां चलती है, MKS, CGS, FPS। 11 में आपने पढ़ा होगा, 12 में आपने पढ़ा होगा यूनिट एंड डायमेंशन, नहीं बीमा, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं। चलिए अब हम लोग
देखते हैं, अब हम 10 के घात के कुछ बात करते हैं। 10 के घात की बात करेंगे। सुनो, तुम लोग पढ़ भी चुके हो। 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 4 नहीं पढ़ेंगे, 6, 6 के बाद पढ़ेंगे 9। देखो 10 के पावर 1 को कहा जाता है डेका, और 2 को कहा जाता है हेक्टा, नहीं, और 3 को क्या कहा जाता है? हेक्टो कहो चाहे हेक्टो कहो, किलो। 6 को कहता है मेगा, और 9 को गीगा। बस ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको लिखा देता हूँ, ठीक है, गीगा। ओके, अब सुनो, 10 के पावर अगर 12 रहे तो इसको बोलते हैं टेरा, और 10 के पावर अगर 15 रहे पेटा, और 10 के पावर 18 रहे एक्सा। समझ गए? ये है आपका प्लस पॉइंट। नहीं, अब माइनस में आ जाओ। 10 के पावर -1, -2, -3, -4, -6, -9, -12, -15 और -18। तो 10 के पावर -1 डेसी, सेंटी ना, सेंटी, मिली, -6 रहेगा तो माइक्रो, -9 रहेगा तो नैनो, और 12 का पीको, फेमटो, इसी को फर्मी भी कहा जाता है। ये हो गया 18 को एटो, यही ना होगा? ठीक है, समझे? ये तो कोई दिक्कत है ना इसमें। आप समझिए, अब दूरी मापने का भी तो मात्रक है बच्चे लोग। दूरी मापने का मात्रक है कि नहीं? बहुत सारा है। तो दूरी मापने के अन्य मात्रक की बात कर लो। कौन कौन से मात्रक है जो दूरी मापते हो तुम लोग? सबसे पहले आप बोलते हो 1 मील, 1 मील। 1 मील में कितना होता है? तो याद रखिएगा, 1 मील में होता है लगभग 1.5 किलोमीटर, यानी 1.6 किलोमीटर। हम लोग बोलते हैं ना, मम्मी सब बोलेंगे बस 3 मील चल गए, 3 कोस चल गए ना। तो 1.6 मील बराबर होता है लगभग, 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। नहीं, और 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। नहीं, उसके बाद एक होता है, एक और आता है 1 नॉटिकल मील। सब दूरी मापने का क्या है? इकाई है। तो 1 नॉटिकल मील पूछे तो 1 नॉटिकल मील बराबर होता है लगभग 1.852 किलोमीटर। और ई तो बहुत पूछता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.495 × 10 के पावर 11 किलोमीटर। अच्छा, पृथ्वी या सूर्य के बीच की दूरी लगभग है 14.95 करोड़ किलोमीटर, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, यही ना? ठीक है, वो मापने के लिए हम लोग लाइट ईयर का प्रयोग करते हैं या पार्सेक का प्रयोग करते हैं। नहीं, तो इस चीज को क्या करिएगा आप लोग? प्रिंट कीजिएगा कि स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जो माने कर लीजिए। आइए तो देखते हैं। देखिए, दूरी मापने के लिए हम लोग एक पढ़े हैं, जैसे एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? यानी 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर, और किलोमीटर में इसको ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा। 10 के पावर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। एक लाइट ईयर किसके कहते हैं? तो किसको कहते हैं? एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष। यानी प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करते हैं उसी को हम लोग एक प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। एक पारसेक बराबर कितना? दूरी मापने का सबसे लंबी मात्रक पारसेक जो है 3.26 गुने 10 के पावर, बस इतना प्रकाश वर्ष।
यही ना होगा, या मीटर में ले जाएगा तो 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर नहीं, और 1 पारसेक बराबर आपको लाइट ईयर में कहिएगा तो 3.6 प्रकाश वर्ष। कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चा, नहीं ना। और एक फर्मी जो होता है, एक फर्मी वह बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर। आप लोग देख भी चुके हैं नहीं, जिसको आप बोलते हैं फेमटो। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रम ना, इसको हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। और इसको हम लोग इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं नहीं, तो बराबर होता है 10 के पावर -1 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर होता है। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत? बहुत सारे मात्रक है बाबू, जैसे 1 आउंस जो होता है, 1 आउंस वह बराबर होता है 28.35 ग्राम के। 1 पाउंड जो होता है वह बराबर होता है 453.5 ग्राम। केजी में ले जाना होगा तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, इधर आ जाएगा 0.2835 हो जाएगा नहीं। और 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। उसके बाद 1 क्विंटल बराबर कितना होता है? 1 क्विंटल बराबर होता है 100 केजी। और 1 टन बराबर कितना होता है? 1000 केजी। कितना? 1000 यानी 10 क्विंटल। तो 1 टन बराबर कितना होता है? 1000 केजी होता है। कोई दिक्कत है तो पहले इसका क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट, बार बार घर पे पढ़िए, ध्यान दीजिएगा। जान लीजिए जितने भी आपको मात्रक बताए जाते हैं सबको याद रखना पड़ेगा, करेक्ट है। अब आइए 1 लीटर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप 10वां में इस पर बहुत सारे हिसाब बनाए होंगे घन आयतन में। 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, समझे? या 1 लीटर बराबर होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक। और आजकल यह क्वेश्चन पूछना शुरू किया है आपके बिहार पुलिस में, 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर। 1 गैलन में कितने होते हैं? 3.785 लीटर। और एक क्वेश्चन नया आया है आजकल, 1 बैरल बराबर होता है 159 लीटर। 1 बैरल में कितना लीटर होता है? 159। तो किलो कैसे रहता है, लीटर कैसे होता है, नापना है। यानी 159 लीटर को ना 1 बैरल कहेंगे। मान लीजिए कि वो है ड्राम है, 159 लीटर कराएगा तो उसको क्या कहेगा? 1 बैरल। 1 गैलन कहिएगा जब 3.785 लीटर का, लगभग 4 लीटर नहीं, ये सब याद करना। अब 1 कॉस्मिक वर्ष जो होता है वह जानते हैं कितने के बराबर होता है? 25 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। 25 करोड़ वर्ष को क्या कहा जाता है? एक कॉस्मिक वर्ष कहा जाता है, करेक्ट है। और जानते हो अब हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन निकालना। हम लोग निकालते हैं ना MLT के रूप में, जो आप 12 में पढ़े होंगे साइंस वाले सब, तो इसका हम लोग पढ़ चलेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी सबसे पहले इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो उसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब कम करवाते हैं नहीं, तो लिंक शेयर कीजिए लगातार। हेलो, सुन रहे हैं आप सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक शेयर करवाइए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। चलिए देखते हैं आगे, देखिए छोटी सा बात ध्यान दीजिएगा।